महिला हॉकी में भी आज ओलंपिक से अच्छी खबर आई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड को हरा दिया। आयरलैंड को 1-0 से हराकर भारत ने टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। पहले 3 मैचों में भारत को हार मिली थी, पर आज की जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में जा सकती है भारतीय टीम। लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया। 12वीं में 99.37% छात्र पास हुए। इस साल लड़कियों का पास प्रतिशत 99.67% रहा है, वहीं लड़कों का 99.13%। कोरोना के चलते इस बार 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और इस बार बिना बोर्ड परीक्षा दिए स्कूल के असेसमेंट के आधार पर छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया है। पेगासस जासूसी जांच मामले की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच के सामने अगले हफ्ते होगी सुनवाई। आरोप है कि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पत्रकारों, जजों और नेताओं की जासूसी की है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा। लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले मामले की निष्पक्ष जांच हो। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले संसद को नहीं चलने देना दुर्भाग्यपूर्ण। असम सरकार की एडवाइजरी पर कांग्रेस ने वार किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, देश के इतिहास में सबसे शर्मसार करने वाला दिन। रणदीप सुरजेवाला बोले, जब देशवासी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में न जा पाए तो क्या मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा के बाद असम सरकार ने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि असम के लोग मिजोरम यात्रा पर जाने से बचें। मिजोरम में रहने वाले असम के लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। इधर बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण दाम देखने को मिलेगा। 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करेगी। एसपी नेता जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के मौके पर 5 अगस्त को यूपी के हर जिले में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। ये साइकिल यात्रा 5 से 10 किलोमीटर तक चलेगी। बारामूला में सीआरपीएफ जवानों पर हमला। आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड फेंका। हमले में 4 जवान घायल, एक स्थानीय नागरिक भी हमले में घायल हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारामूला में इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन दिखाई पड़ा। जम्मू के सांबा जिले के कई जगह पर ड्रोन दिखाई पड़े। ड्रोन रात 8:30 से 9:30 बजे के बीच देखे गए। सुरक्षा बलों की गोलीबारी के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान लौट गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन सदोह गांव के रास्ते भारतीय सीमा में घुसे थे। अलर्ट जारी किया गया है। अखनूर सेक्टर में भी सीमा के पास ड्रोन की तरह एक लाइट जलती दिखाई दी। पुलिस को संदिग्ध लाइट की सूचना दी गई। चश्मदीदों ने दावा किया चमकती लाइट ड्रोन थी। 1 मिनट के लिए गांव में रुका और फिर वापस लौट गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धनबाद में जज की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। स्वतः संज्ञान पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। बुधवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो की टक्कर से जज उत्तम आनंद की मौत हुई थी। जज की हत्या मामले में ऑटो रिक्शा चालक और उसके सहयोगी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उसने जज को वाहन से टक्कर मारी थी। ऑटो को गिरिडीह जिले से बरामद किया गया। जांच के दौरान पता चला कि ऑटो चोरी हो गया था और चोरी के कुछ ही घंटे बाद सुबह जज को उसी से टक्कर मारी गई। टीम इंडिया के 2 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले कुणाल पांड्या भी कोरोना पॉजिटिव मिले और आइसोलेशन खत्म होने के बाद भारत लौटेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में फिर से स्कूल खुल गए हैं। 600 से ज्यादा छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 12 जुलाई के बाद सोलापुर में खोले गए थे स्कूल। सोलापुर में संक्रमण कम होने के बाद स्कूल खोले जाने का आदेश दिया गया था। स्कूल खोले जाने के बाद से अब तक 613 विद्यार्थी कोरोना की चपेट में आए हैं। देश में आज फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मरीज, 555 मरीजों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक 42,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर कर गए। एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। 4 लाख से ज्यादा हुए सक्रिय मरीज। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज फिर एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए मरीज आए। केरल में संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। केरल में पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। राहुल गांधी ने केरल के लोगों से गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। मिक्स कोरोना वैक्सीन को लेकर खबर। कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों की मिश्रण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए मांगी गई मंजूरी। इस परीक्षण में शख्स को दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की दी जाती है। विदेश में
मिक्सिंग डोज परीक्षण किया जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से खान मार्केट में सड़क धंस गई। बारिश की वजह से जल जमाव के चलते सड़क धंस गई। सड़क धंसने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जेसीबी के जरिए रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया। बरवास इलाके में नेशनल हाईवे 707 पर यह भीषण लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन के दौरान सड़क के बीचों बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। देखते ही देखते कुछ सेकंड के भीतर पूरी की पूरी सड़क 2 हिस्सों में बंट गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से भीषण तबाही मची है। टीन की छत गिरने से शेड के नीचे कई कारें दब गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कारों को टीन शेड से बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया। हालांकि सड़क पर पड़े मलबे को हटाने का काम जारी है। आपको बता दें कि देर रात से यहां पर मूसलाधार बरसात हो रही है। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे के किनारे बसे लोग रात भर सो नहीं पाए। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के होंजर डच्चन गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय वायुसेना ने बचाव और राहत कार्यों के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए हैं। अभी भी गांव के 19 लोग लापता हैं। इनमें 8 महिलाएं हैं। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद से हालात खराब। बाढ़ बारिश से कई इलाकों में सड़क पुल क्षतिग्रस्त हो गए। लाहौल के उदयपुर में सड़कों पुलों के क्षतिग्रस्त होने से दिल्ली एनसीआर के करीब 185 पर्यटक फंसे हैं। मनाली लेह हाईवे पर भी लंबा जाम लग गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बाढ़ग्रस्त इलाके कोल्हापुर का दौरा किया। बाढ़ से प्रभावित इलाके का जायजा लिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने नृसिंह बाड़ी और शिरोल पहुंचकर लोगों से मुलाकात भी की और बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में भी जाना। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। शहर के कई घरों में नालों का पानी घुस आया। जगह जगह पानी भरने के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को हो रही परेशानी के चलते प्रशासन भी सांसद में है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया। हाईवे पर भी पानी भरा नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बनात से आइडियल कॉलोनी तक पुणे मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। बनात से रामवाड़ी रूट पर 5 किलोमीटर का पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पुणे में 2 रूट्स पर मेट्रो रेल का काम जोरों शोरों से जारी है। इसमें पहला रूट पिंपरी चिंचवड़ से स्वार गेट तक और दूसरा बनात से रामवाड़ी तक होगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी यूसुफ बचकाना की कोर्ट में पेशी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक्सटॉर्शन सेल ने कर्नाटक के बेलूरी जेल से यूसुफ को गिरफ्तार किया था। यूसुफ पर मुंबई के बड़े व्यापारी से हफ्ता मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक यूसुफ ने 50 लाख रुपए की हफ्ता वसूली की मांग की थी। यूसुफ आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बाल्टिक सागर में भारतीय और रूसी नौसेनाओं के बीच अभ्यास इंद्रा का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। इस प्रैक्टिस में एंटी एयर फायरिंग, हेलीकॉप्टर सेशन, बोर्डिंग ड्रिल और सीमैनशिप का प्रदर्शन किया गया। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग मजबूत करने के लिए किया गया। बिहार के कटिहार में कल हुए मेयर के बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में 11 लोगों और अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। कल मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अज्ञात बदमाशों ने उन पर 3 राउंड गोलियां चलाई थी। जयपुर के आमेर क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ वॉच टावर के नीचे स्पॉट किया गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद से ही वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। साथ ही सख्ती बढ़ाते हुए जंगलों के इलाके को सील किया है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर फिल्म बेल बॉटम का मोशन पोस्टर शेयर कर फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया। 19 अगस्त को बड़े पर्दे पर यह फिल्म रिलीज होगी। पोस्टर में फिल्म की पूरी कास्ट दिखाई पड़ रही है। फिल्म में अक्षय के अलावा मौनी कपूर और हुमा कुरैशी भी लीड रोल में नजर आएंगी। अक्षय इस फिल्म में रॉ एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं।
अनुष्का शर्मा ने डरहम से सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में अनुष्का, विराट के साथ केएल राहुल और आथिया शेट्टी भी नजर आए। अनुष्का इन दिनों पति विराट के साथ इंग्लैंड में है। अनुष्का की राहुल और आथिया के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। नासा ने दिखाया सूर्य का अद्भुत नजारा। नासा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया उसे पिछले 15 घंटे में 25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। नासा ने बताया कि हमारे सूर्य की ये तस्वीर एक कोरोनल मास इंजेक्शन की है। इसकी सतह से निकलती हुई जो कि दिखाई देती है। वीडियो शेयर करते हुए नासा ने लिखा, एक सितारा, लेकिन ये एक कमाल का सितारा है। दक्षिणी टर्की में लगी भयानक आग से 3 लोगों की मौत हो गई। 57 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टर्की के जंगलों में लगी आग अब शहरी इलाकों में पहुंच रही है। बताया गया है कि 60 जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। 20 गांव प्रभावित हैं। लोगों को गांव खाली करने का अलर्ट जारी किया गया है। आग की लपटें काफी दूर से देखी जा सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने नए वित्तीय संस्था के नाम के लिए प्रतियोगिता शुरू कर दी है। प्रतियोगिता जीतने वाले लोगों को 15 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता के लिए नए संस्थान का नाम और लोगो डिजाइन करना है। साथ ही क्रिएटिव सोच के साथ वित्तीय संस्थान के लिए टैगलाइन भी देना होगा। 15 अगस्त तक एंट्रीज भेजें और घर बैठे 15 लाख रुपए जीतें।